हेलो फ्रेंड्स। एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2021 ये वर्ष भारत के लिए कैसा रहेगा। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि आज 25 दिसंबर 2020 है और अभी 6 दिन ही रह गए हैं इस साल को समाप्त होने के लिए। तो सभी के मन में एक प्रकार से एक ईगरनेस रहेगा कि नेक्स्ट ईयर कैसे जाने वाला है, क्योंकि 2020 को तो हम देख चुके हैं कि ये साल देश के लिए, पूरे विश्व के लिए वैसे हम कह सकते हैं, लेकिन भारतवर्ष के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा। इसमें कोरोना का एक वायरस एंटर करता है और इसमें इसकी वजह से काफ़ी इकोनॉमी इफेक्ट होती है, इकोनॉमी डाउन हो जाती है। और उसको मतलब उससे उससे टैकल करने के लिए काफ़ी सारे गवर्नमेंट उपाय योजना भी करती है, लेकिन क्या वो इतने मतलब इफेक्टिव हुए हैं अभी तक? तो अभी तक ये कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन वगैरह ये सब चीज़ें हैं, इसके वजह से इकोनॉमी पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है और इससे उभरने के लिए थोड़ा टाइम तो हमें ज़रूर लगेगा। हालांकि गवर्नमेंट के स्टेप्स इसके इसके डायरेक्शन में ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन क्या ग्रह स्थिति इसको सपोर्टिंग है? तो 2021 में ग्रह स्थिति कैसे रहेगी और उसका इंडिया के कुंडली के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि इंडिया की जो कुंडली है वो किस प्रकार की है। जैसे कि हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने इंडिया की कुंडली के बारे में अध्ययन किया था। तो इंडिया की कुंडली जो बनाई गई है, ये एक्चुअली देश जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय टाइम था 12:0 रात के, और प्लेस था कैपिटल नई दिल्ली, क्योंकि उसी को हम कैपिटल प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ इंडिया हम कह सकते हैं, जो कि कैपिटल प्लेस है इंडिया की। तो इंडिया की कुंडली वो टाइम पे कुछ इस तरह से बनती है। जो राहु है वो लगन में बैठे हैं और लगन में 2 नंबर लिखा है, यानी कि वो वृषभ लग्न की ये कुंडली है। साथ ही साथ मंगल द्वितीय स्थान में, और तृतीय स्थान जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें, सूर्य चंद्र बुध शुक्र और शनि की यहाँ पे युति होते हुए दिख रही है। तो पंचग्रह योग यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद गुरु जो है वो षष्ठ स्थान में, शत्रुओं के स्थान में, केतु सप्तम में, राहु के सामने, और इसी प्रकार ये कुंडली की सिचुएशन हमको यहाँ पे दिख रही है। एक प्रकार से काल सर्प योग भी यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि राहु केतु के एक ही साइड में सारे ग्रह यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। तो चैलेंजेस इंडिया के लिए काफी सारे रहेंगे, क्योंकि शुरू से हम देख रहे हैं कि काफी निचले स्तर से होते हुए इंडिया ने स्ट्रगल करके अभी धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी और प्रगति की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इसे काफी लंबा अरसा बीता, 70 साल ऑलमोस्ट हमको होने को आए हैं, और अभी हम रिवॉल्यूशन के कगार पर हम इंडिया दिख रहा है। तो 2021 ये साल हमारे लिए कैसा रहेगा, करंट दशाएं महादशाएं कैसी है और ग्रह की स्थिति कैसी होने वाली है, आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इंडिया की कुंडली में अगर देखें, तो अभी करंटली चंद्र की महादशा चल रही है, और चंद्र में जो अंतर है वो शनि का अंतर यहाँ पे दिख रहा है। चंद्र की जो पोजीशन है वो 3 डिग्री है और कर्क राशि में, अपने ही राशि में पुष्य नक्षत्र में स्थित है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि चंद्रमा मृत अवस्था में हमको दिख रहे हैं, क्योंकि डिग्री वाइज बलाबल इनमें कम है। साथ ही साथ शनि की अगर सिचुएशन देखें, तो शनि यहाँ पे प्रबल है, 20 डिग्री के कुमार अवस्था में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सूर्य से अस्त होते हुए दिख रहे हैं। तो अस्त ग्रह के परिणाम 100% कभी नहीं होते, और अस्त ग्रह को बल देने के लिए उसकी शांति पूजा, उसके रत्न भी पहने जाते हैं। तो रत्न की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन कुछ शांति पूजा है, पाठ, ये अवश्य करने की आवश्यकता है। तो शनि ये जो है, ये हमारे भारत देश की कुंडली के लिए कैसे साबित हो रहे हैं? शनि की जो महादशा है, मतलब चंद्र के महादशा में शनि का जो अंतर है, वो हमने देखा है कि इस साल शुरू हुआ था, साल के बिगिनिंग में। और जैसे ही चंद्र के अंदर शनि का अंतर शुरू हुआ, वैसे ही काफी चैलेंजेस आते हुए हमको दिखे। जैसे कि कोरोना कोरोना का संक्रमण जो हुआ था, वो ऑलमोस्ट फरवरी मार्च में केसेस शुरू हुए थे इंडिया में, और मार्च में लॉकडाउन लगाया गया। तो ये चंद्र में शनि की जो एंट्री हुई वो काफी खतरनाक साबित हुई, और देश इकोनॉमिकली भी
पीछे चला गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शनि जो है ये एक प्रकार से भाग्य और कर्म से संबंध भी रख रहा है, और जो कि शत्रु की राशि में है अपने। चंद्रमा एक ही राशि मतलब शत्रु राशि में वो स्थित है, और वो बल लेके स्थित है। तो बल होने के वजह से निगेटिवली वो इम्पैक्ट जरूर देंगे, क्योंकि शत्रु राशि में है तो कर्म को इम्पैक्ट करेंगे सबसे पहले, और भाग्य को भी इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों दोनों राशियां जो है मकर और कुंभ, ये क्रमवश भाग्य और कर्म स्थान की राशियां होकर वो पराक्रम में शनि जाके बैठा हुआ है, जो कि शत्रु राशि में है। तो कर्म से संबंधी चीजें इम्पैक्ट होंगी। जैसे हमने देखा कि लोगों के जो रोजगार है, वो काफी सारे लोगों के रोजगार जो है वो अप्रैल मई में चले गए। जो डेली वेजेस कमाते थे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स वगैरह थे, उनके जॉब भी जाते रहे, और इकोनॉमी भी काफी बुरी तरह से हिट हो गई थी ये जून जुलाई आते आते। और फिर गवर्नमेंट ने पैकेज के ऐलान ऐलान किए, और साथ में इकोनॉमी को बूस्ट करने का प्रयत्न किया। तो इन सब चीजों का जो मतलब ये जो इफेक्ट था, ये शनि की वजह से था। और भाग्यस्थान भी इम्पेक्ट हुआ, क्योंकि भाग्यस्थान को लक्ष्मी के द्वार का स्थान भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी इम्पैक्ट हुआ। तो ये सब चीजें थी कि कोरोना वायरस का जो बड़ा चैलेंज था, ये चंद्र में शनि का अंतर आने की वजह से हुआ। क्योंकि चंद्र और शनि जब भी एक साथ आएंगे, चाहे वो दशा महादशा में हो, चाहे वो एक स्थान में हो, चाहे वो एक दूसरे को देख रहे हो, तो ये विष दोष जरूर बनाते हैं। और विष दोष काफी मतलब निगेटिव साबित होता है। इसमें काफी सारी बाधाएं, जैसे कि अकाल हम कहते हैं, या फिर सूखा पड़ना, एक प्रकार से धन संचय का, या जो डेली हम कहते हैं कि धन धान्य जिसे कहते हैं, उसका जो है उसकी कमतरता क्रिएट हो जाना, वो ना मिलना, इन सब चीजों के जो प्रॉब्लम होते हैं, बाढ़ आना। तो ये सब चीजें हम देख रहे हैं, जैसे इसकी बोलने की कोई बात ही नहीं है। और काफी सारे चैलेंजेस भी हम देख रहे हैं कि किसी बड़े बड़े लोगों की जो मृत्यु है देश में। सुशांत सिंह राजपूत की एक हमने केस देखा था, काफी बहस हुई उस पे, लेकिन एट द एंड जो कंक्लूजन है अभी वो सीबीआई के हाथ में है, अभी तक कंक्लूजन नहीं आया है। और शायद ऐसा कह रहे हैं कि ऊपर से वो काफी हाई लेवल का केस है, उसे दबाने की कोशिश भी हो रही है। तो ये सब निगेटिव चीजें ये क्यों फैल रही है देश में? तो इसका कहीं ना कहीं कारण यहाँ पे हम ये शनि में चंद्र में शनि का जो अंतर है, इसको हम कह सकते हैं। वैसे ही काफी जगह पे मतलब जैसे कि हम देख रहे हैं कि अर्थक्वेक आना, या फिर इकोनॉमी इम्पैक्ट होना। तो इन सब चीजें भी, छोटी छोटी चीजें आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें होती हुई हमको दिख रही है। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण भी इसी साल में आए हैं, और ये साल के सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है, ये भी निगेटिव है देश के लिए। क्योंकि राहु की जो स्थिति है, राहु काल इसे हम कह रहे हैं, अभी करंट जो पीरियड चल रहा है, और राहु यहाँ पे लगन में ही देश के कुंडली में पड़ा है। तो ये तो इम्पैक्ट करने वाला है देश को। तो इंडिया इस समय काफी चैलेंजेस से जा रहा है, काफी चैलेंजेस से जूझ रहा है। साथ ही साथ आस पड़ोस के जो कंट्रीज है, जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, तो इससे भी हमारे संबंध कैसे है करंटली, इसे इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। खास करके जो चाइना की वजह से कोरोना का वायरस का संक्रमण हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो चाइना के साथ भी हमारे रिलेशन कहीं ना कहीं बिगड़े थे, और बॉर्डर पे तनाव की सिचुएशन अभी भी जारी है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है देश पे, एक प्रकार से कुछ विपदा आने के, या फिर देश को जरूरत पड़ेगी कि वो काउंटर अटैक करे अपने बचाव में। तो ये सब जो सिचुएशन है, ये कहीं ना कहीं ये चंद्र में जो शनि का अंतर है, ये सूचित कर रहा है। और ये शनि की जो अंतरदशा रहेगी, ये नेक्स्ट ईयर जून जुलाई तक रहेगी। तो जुलाई तक का जो पीरियड है, वो फिर से चैलेंजिंग से भरा हुआ रहेगा। तो 2021 का जो फर्स्ट हाफ रहेगा जुलाई तक, वो चैलेंजेस से भरा हो सकता है। जैसे कि वैक्सीन भी हम कह रहे हैं कि कोरोना पे वैक्सीन आने वाली है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी ठोस वैक्सीन अभी तक सामने आई नहीं है। तो हो सकता है कि 6-7 महीने इंडिया को फिर से चैलेंजेस में बीत जाए, और अभी उनको उसके लिए प्रिपेयर होने की भी जरूरत है। तो ज्यादा से ज्यादा धन संचय, ज्यादा से ज्यादा धान्य का संचय अपने पास करते रहना, ये अनिवार्य बात हो जाती है। तो जुलाई तक कठिन पीरियड है, ऐसा हम कह सकते हैं, नेक्स्ट ईयर के हाफ तक। बात करेंगे दशा और अंतरदशाओं की फिर से। जैसे कि हम कह रहे हैं कि चंद्रमा की महादशा 2015 से स्टार्ट हुई थी, सितंबर के बाद में। और वहीं से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि चंद्र की जो स्थिति है, चंद्र एक तो हमने देखा कि वीक है,
और भले ही वो अपने राशि में जरूर स्थित है कर्क में, लेकिन इसके साथ में जो ग्रह बैठे हुए हैं जैसे कि शनि, बुध, तो इस प्रकार के शत्रु ग्रह भी उसके साथ में है, 5 ग्रह की वहां पे युति है। तो कहीं ना कहीं चंद्र यहाँ पे इम्पेक्टेड हो जाते हैं, और डिग्री वाइज बलाबल कम होने से वो मृत स्थिति में भी है। तो चंद्र की महादशा इतनी अच्छी इंडिया के लिए साबित नहीं होगी। और उसी में शनि का अंतर भी आ जाता है, तो ये शनि जो है ये भी अपने शत्रु के राशि में यहाँ पे बैठा हुआ है। या चंद्र के साथ बैठकर वो विष दोष बनाए, जैसे हमने पहले देखा है। तो जो 11 जुलाई 2021 तक ये कठिन पीरियड यहाँ पे होने वाला है, जैसे कि हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। तो इस टाइम तक ज्यादा अच्छे फलों की हम कामना नहीं कर सकते। तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं 2020 में, वो कंटिन्यू होने के चांसेस 2021 में जरूर है, जुलाई तक, जुलाई मंथ के बाद। हालांकि जुलाई मंथ के बाद में जो सिचुएशन रहेगी वो धीरे धीरे अच्छी होनी शुरू होगी, क्योंकि चंद्र में जो शनि का अंतर है वो खत्म हो जाएगा, और फिर चंद्र में बुध का अंतर स्टार्ट होगा। तो बुध ये जो है ये तृतीय स्थान में बैठे हैं चंद्र की राशि में, हालांकि ये शत्रु राशि में है, लेकिन वो स्वामी जो है वो द्वितीय स्थान के और पंचम स्थान के स्वामी होकर वहां पे बैठे हुए हैं। तो इकोनॉमी धीरे धीरे ठीक होती जाएगी जुलाई के बाद में। जैसे ही अगस्त महीना स्टार्ट होगा या फिर जुलाई एंड आएगा, तो ऐसे इकोनॉमी के लिए बूस्ट होना, धीरे धीरे इकोनॉमी शुरू होगी। और क्योंकि ये अंतर 12 दिसंबर 2022 तक चलेगा, तो 2022 तक धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हमको दिखेगी। लेकिन क्योंकि बुध शत्रु राशि में है, तो इसमें रुकावटें, बाधाएं ये जरूर आती रहेंगी। लेकिन जो इकोनॉमी अभी डाउन हुई है या फिर जुलाई तक डाउन होने वाली है, उससे तो डेफिनेटली इकोनॉमी आगे पॉजिटिवली आगे बढ़ेगी। तो रोजी रोजगार आगे उपलब्ध होंगे, उसके डेफिनेटली चांसेस है यहाँ पे। लेकिन उसमें बाधाएं आ सकती है क्योंकि चंद्र की पोजीशन वीक है और बुध अपने शत्रु के राशि में बैठा हुआ है। तो इकोनॉमी बढ़ेगी, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अभी से सिचुएशन धीरे धीरे इम्प्रूव होगी 2021 के एंड आते आते दिसंबर तक, ऐसा हम यहाँ पे श्योरली कह सकते हैं। तो फर्स्ट हाफ चैलेंजेस से भरा क्योंकि शनि की अंतर्दशा है, और सेकंड हाफ धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की ओर जाता हुआ हमें दिखेगा। हो सकता है कि जुलाई के बाद वैक्सीन आ जाए, और ये वैक्सीन जो कोरोना की रहेगी ये काफी पावरफुल रहे, जिससे कि लोगों की हेल्थ स्ट्रांग हो और उससे इकोनॉमी को बल मिले। ऐसे प्रबल चांसेस जुलाई के बाद में है। तो पॉजिटिव चीजें भी है और निगेटिव चीजें भी नेक्स्ट ईयर होते हुए दिख रही है। अब जानेंगे कि गोचर स्थिति जो है करंटली, जो कि 1 जनवरी को मॉर्निंग में गोचर स्थिति कैसी है। तो 1 जनवरी 2021 मॉर्निंग को गोचर की स्थिति जो है, जो कुंडली बन रही है उसमें ग्रहों की गोचर स्थिति कैसी है। तो करंटली जो गुरु है वो शनि की युति दोनों की साथ में है, जैसे कि 21 दिसंबर को हमने जो आकाश में भी देखा था। तो रात के टाइम में शनि और गुरु दोनों एक दूसरे के साथ में होते हुए दिख रहे थे। और ये पीरियड 16 दिसंबर से 21-22 दिसंबर तक हमने सबने दूरबीन से या फिर टेलीस्कोप से, जो भी हमारे पास में था, हाई हाई लेंसेस, 500 मेगापिक्सल लेंस, उससे तो काफी क्लियर दिखाई दिया। तो गुरु शनि का ये कॉम्बिनेशन हमने आकाश में देखा, काफी पास दोनों आ गए थे। और कहते हैं कि ये जो योग है ये 350 या 400 साल में एक बार आता है। तो 400 साल पहले ये योग बना था, जबकि शनि और गुरु इसी तरह से एक दूसरे के साथ में आए थे। और अभी हम लोग काफी लकी है कि हमने ये आकाश में देखा कि दोनों एक दूसरे के एकदम आजू बाजू में दिख रहे हैं। हालांकि दोनों में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि शनि गुरु के बाद में आता है, काफी अरबों खरबों किलोमीटर डिस्टेंस दोनों में है। लेकिन पृथ्वी से वो दोनों एक साथ में बैठे ऐसे दिख रहे थे, तो ये काफी दुर्लभ योग था। तो कुंडली में भी गुरु और शनि एक दूसरे के साथ में यहाँ पे बैठे हुए हैं नेचुरली, और ये मकर राशि में बैठे हुए हैं। तो शनि अपने ही राशि मकर में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं शनि जस्टिस कराएगा। लेकिन क्योंकि शनि जो है ये एक प्रकार से जस्टिस देने वाला ग्रह जरूर है, लेकिन वो एक निगेटिव प्लैनेट है इंडिया की कुंडली में। तो शनि का इम्पैक्ट जो रहेगा वो इंडिया के लिए निगेटिव रहेगा। जस्टिस मिलेंगे धीरे धीरे, लेकिन उस जस्टिस के मिलते मिलते काफी टाइम गुजर जाएगा। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का केस हम दिख रहे हैं, या फिर ऐसे और भी कन्या केसेस है इंडिया में बड़े बड़े। तो उसमें जस्टिस मिलने के योग है नेक्स्ट ईयर में सेकंड हाफ में, लेकिन उस जस्टिस को जब तक शनि का इम्पैक्ट वहां पे रहेगा तब तक बाधाएं जरूर आती रहेंगी। कोई ना कोई उसे केस दबाएगा ही, कोई पावरफुल व्यक्ति वहां पे आएगा और वो केस को आगे बढ़ने नहीं देगा।
तो इस प्रकार की इम्पैक्ट ये शनि की वजह से यहाँ पे होंगे, क्योंकि शनि गोचर में भी है। और साथ ही साथ गुरु वहाँ पे मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। तो गुरु खुद भी एक प्रकार से न्यायपति कह सकते हैं। जो तुम्हारा ज्ञान है उसके भी स्वामी है गुरु। तो ज्ञान कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्ञान की भावना, ज्ञान की कमी जरूर यहाँ पे लोगों में रहेगी। लोग मतलब ज्यादा अपने ही बारे में सोचने की चेष्टा करेंगे, रादर देन एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचने के बजाय, क्योंकि गुरु वहाँ पे जो ज्ञान है तुम्हारा, वो ज्ञान को नीच का होने की वजह से तुम्हारे ज्ञान को ढक देगा। तो लोग अपना स्वार्थ देखने की कोशिश यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट ईयर में। जब तक के शनि की अंतर्दशा चल रही है तब तक श्योर ही है। और हो सकता है कि जब तक चंद्र की महादशा भी चले, क्योंकि चंद्र भी इतना स्ट्रांग नहीं है, तब तक ये इम्पैक्ट चलता रहे। तो लोग स्वार्थ का ज्यादा सोचेंगे और अपना अपनी जो जरूरत है उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो ये गोचर की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है फिलहाल। गुरु नीच के है और शनि भी है, ये इंडिया की कुंडली में इतने पावरफुल नहीं है। और बाकी ग्रहों की स्थिति है वो तो चेंज होती रहेगी, क्योंकि चंद्र सूर्य ये मतलब काफी फास्ट अपनी पोजीशन को बदलते हैं, बुध केतु। तो इस प्रकार से ये जो इम्पैक्ट रहेगा ये गुरु शनि से नेक्स्ट ईयर प्रभावित रहेगा। और राहु जो है वो भी काफी लंबे समय तक अपने तुला राशि में रहने वाले हैं। तो जब तक राहु भी तुला राशि में है तब तक, जैसे कि इंडिया की कुंडली में भी तुला राशि में ही राहु पड़ रहे हैं, तो सॉरी वृष राशि में राहु पड़ रहे हैं। तो ये वृष राशि की जो सिचुएशन है राहु की, ये काफी चैलेंजिंग सिद्ध होगी। और इसमें वॉर लाइक सिचुएशन भी बन सकती है, क्योंकि लगन में ही वो वृष राशि के राहु पड़े हुए हैं। तो वॉर से इंडिया को बचना चाहिए, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी इंडिया के इकोनॉमी पे हो सकते हैं। तो राहु की जब तक के राहु वृष राशि में है, ये काफी चैलेंजिंग सिचुएशन इंडिया के लिए बनी रहेगी। तो ये थी जानकारी 2021 में कैसी सिचुएशन है इंडिया के बारे में, इसके बारे में। तो ज़्यादा निगेटिवली इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो सिचुएशन हो सकती है या होने वाली है उसके बारे में हमने आपको ज्ञात किया, लेकिन उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी धीरे धीरे आगे, जैसे हमने कहा, जुलाई के बाद में दिखेंगे। तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो सिचुएशन है फर्स्ट हाफ की, उसके लिए हमको प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। उसके लिए ये विश्लेषण बहुत ज़रूरी था। तो आप इसको इसको पॉजिटिवली ले और उसके लिए प्रिपेयर रहे, और आगे आने वाले अच्छे सिचुएशन के लिए भी खुद को मजबूत करें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो शेयर करते रहिए। वंस अगेन थैंक यू।